Hello students, good morning to everyone. And we have already discussed about practice time questions in our previous class, and answer of these questions provided to you in PDF. Okay, and today we discuss about NCERT corner. Okay, in this section, first question given 7 questions in this section, and answer of these questions will be provided in PDF. And we discuss about multiple choice and fill in the blanks. Question number 2, tick the correct answer. The value of the prime मेरिडियन इज, कि जो प्राइम मेरिडियन होती है जो टाइम डिसाइड करने में हमारी हेल्प करती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू है 90 डिग्री रॉन्ग है, 0 डिग्री भी रॉन्ग है, सॉरी 90 डिग्री रॉन्ग, 60 डिग्री रॉन्ग। उसकी प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 डिग्री पे जो लाइन, इमेजिनरी लाइन है वो डिसाइड की गई है, उसे ही प्राइम मेरिडियन के नाम से अपन जानते हैं ना। तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी हो गई है? 0 डिग्री। ओके, देन नेक्स्ट बी, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, कि जो फ्रिजिड जोन होता है वो किसके नियर है? पोल्स के, इक्वेटर के और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो जो फ्रिजिड जोन्स होते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है ना, वहाँ आइस होती है, तो वो अपने जो नॉर्थ पोल्स और जो साउथ पोल्स होते हैं वहाँ ये देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फ्रिजिड जोन होते हैं वो कहाँ होते हैं? पोल्स के पास होते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट द पोल्स। ओके, देन सी, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, तो जो लॉन्गिट्यूड्स होती है उनका टोटल नंबर कितना है? लॉन्गिट्यूड्स कौन सी होती है? देखो, 2 टाइप्स की लाइनें अपन ने देखी, जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें थी, ठीक है ना। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन सीधी इस प्रकार से, देखो आपको मैं शो कर देता हूँ। देखो इस टाइप से 2 टाइप्स की लाइन सब उसमें ड्रॉ होती है। एक तो होती है ये वाली और एक होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आने वाली। तो ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आने वाली जो लाइंस होती है इन्हें ही लॉन्गिट्यूड्स के नेम से जाना जाता है। तो ये जो इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड्स जो लाइनें हैं उनके टोटल नंबर्स कितने होते हैं वो अपने से आस्क किए गए हैं। तो उनके टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? लॉन्गिट्यूड्स के टोटल नंबर है 360, ठीक है ना, क्योंकि पूरी राउंड शेप में होती है और 1 लॉन्गिट्यूड से सेकेंड लॉन्गिट्यूड के बिटवीन जो डिग्रीज अपन शो करते हैं वो 1 डिग्री होता है। तो पूरे राउंड शेप में है तो 360 डिग्री शो करना है, इसलिए उसमें 360 लाइंस ड्रॉ होती है। देन नेक्स्ट डी, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, जो अंटार्कटिक सर्किल है वो कहाँ लोकेट होता है? तो जो नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो अंटार्कटिक जो हेमिस्फीयर, जो अंटार्कटिक सर्किल है वो कहाँ होता है आपका? साउथर्न हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर आपको रिमेंबर हो तो जो अर्थ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है वो होती है आपकी इक्वेटर। वो कौन सी होती है? इक्वेटर। इक्वेटर है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब वो जो 2 पार्ट्स हैं उनमें जो नॉर्थ साइड वाला हाफ पार्ट है अर्थ का वो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है, और जो साउथ साइड का जो पार्ट है, हाफ पार्ट है अर्थ का, वो साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। और जो अंटार्कटिक सर्कल है वो बॉटम वाले हाफ जो पोर्शन है उसमें आता है पोल्स के पास, तो इसलिए वो आ गया आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में। देन नेक्स्ट ई,
ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, कि जो ग्रिड है वो किस चीज़ का नेटवर्क है? पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इनमें से किसका नेटवर्क है? तो इसमें अपना राइट आंसर है फर्स्ट, जो पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इन दोनों का जो नेटवर्क होता है उसे ही ग्रिड के नेम से जाना जाता है। तो ई वाले में अपने फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाले में आपका 0 डिग्री, सेकंड वाले में द पोल्स, थर्ड 360 एंड डी आपका साउथर्न हेमिस्फीयर, और ई का आंसर है द पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, फर्स्ट वन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? तो देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो नॉर्थ पोल में होता है ऊपर की तरफ, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो साउथ पोल की तरफ होता है। कहाँ? 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ पोर्शन की तरफ जो पोर्शन पाया गया है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सेकेंड बी, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, कि जो इंडिया है उसके लिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो वैल्यू है वो कितना है, जो टाइम डिसाइड करता है अपने इंडिया का, तो वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है अपना इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट। सी, द 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नॉन एज, तो जो 0 डिग्री मेरिडियन होती है उसको किस नेम से और अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस नेम से उसको जाना जाता है? तो अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन देखा था, प्राइम मेरिडियन कहा गया था जिसको, देखो ये ए वाला प्राइम मेरिडियन, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 0 डिग्री। और वही चीज़ वापस अपने से ब्लैंक्स में फिल करवाइए कि जो 0 डिग्री मेरिडियन होती है उसको किस नेम से और अपन जानते हैं, तो वो है प्राइम मेरिडियन। डी, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवार्ड्स, की जो लॉन्गिट्यूड्स होती है उनकी जो डिस्टेंस होती है बिटवीन की, टू लाइंस के बीच में जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उन दो लॉन्गिट्यूड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो अपन किस ओर जब अपन मूव करें कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो, तो वो पोल्स की ओर बढ़ेंगे, कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। ई, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द हेमिस्फीयर, कि जो आर्कटिक सर्कल होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो अंटार्कटिक सर्कल होता है वो तो साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है, और ये जो आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो ये हो गया आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो देखो आज जो अपना NCERT कॉर्नर है सेकंड चैप्टर का, उसमें अपने को ये जो 7 क्वेश्चंस गिवन है इनके आंसर्स PDF में प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, और सेकंड जो क्वेश्चन है उसके जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है वो अपने को करने हैं, है ना। और थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स आप करोगे, और जो नीचे आपको जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें आपको केवल ये वाला क्वेश्चन करना है, थिंग्स टू डू, और ये आपको अपने आप करना है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है अभी, लेकिन करना अपने आप ही है। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द ग्लोब शोइंग द अर्थ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, कि आपको एक ग्लोब का डायग्राम है वो ड्रॉ करना है, उसमें इक्वेटर को शो करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को करना है, आर्कटिक सर्कल करना है, अंटार्कटिक सर्कल करना है। तो ये पिक्चर आप पेंसिल की हेल्प लोगे, ठीक है ना, और ये पेंसिल से ही आपको ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में, और उसके लिए आप पिक्चर की हेल्प ले सकते हो, जो आपकी पेज नंबर 136 पे जो पिक्चर गिवन है, देखो ये वाली, ठीक है ना। इस पिक्चर्स में देखो आपको एक ग्लोब शेप में शो किया गया है, जिसमें देखो
ये आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एकदम मिडिल में डैश डैश करके जो लाइन ड्रॉ की गई है वो है आपकी इक्वेटर, और 23.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और 66.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, और यहाँ एकदम मिडिल में ऊपर ही ऊपर आप टॉप साइड में और बॉटम साइड में यहाँ डॉट लगाओगे, और यहाँ ऊपर की तरफ आपको राइट करना है एन, और यहाँ नीचे राइट करना है साउथ। वो हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, और नीचे नीचे हो जाएगा आपका साउथ पोल। यदि आप ये लिखना चाहो तो ये भी ड्रॉ कर सकते हो, या ये ऐसा का ऐसा ही पिक्चर आप इसमें ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, अपने से केवल क्वेश्चन में यही आस्क किए हैं, अपने को ये भी ड्रॉ कर लेने ताकि अपने को ये भी लर्न हो जाए कि फ्रीजिड जोन कहाँ होते हैं। ठीक है ना, टेम्परेट जोन कहाँ कहाँ होते हैं, और टॉरिड जोन कौन सा होता है, और ये जो इनकी वैल्यूज़ है, ठीक है ना, ये भी राइट कर लेनी है। बस इसमें एक चीज़ है वो आपको अपने आप राइट करनी है, कौन सी, यहाँ टॉप टॉप में एकदम यहाँ टॉप में डॉट लगाना है, बॉटम में यहाँ डॉट लगाना है। ये नॉर्थ पोल है तो आप यहाँ एन टाइप कर देना, या पूरा लिखो तो पूरा लिख देना नॉर्थ पोल, और यहाँ बॉटम में आप डॉट लगा के और उसको नेम दोगे साउथ पोल। ओके, तो ये आपके सेकंड जो चैप्टर है जियोग्राफी है वो आज कंप्लीट होता है, और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे जिसमें आपको प्रैक्टिस टाइम एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, और फिर आपकी जो एनसीईआरटी कॉर्नर है वो आज आपकी कंप्लीट हो जाती है। ओके, और इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी भी करना है। आप सभी के पास बुक्स होगी तो बुक्स में इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है ताकि आपको अच्छे से लर्न हो सके। ओके, थैंक यू।